हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का है और ए बी आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ऑर्डर 3 के और उसमें से आपने सी मैट्रिक्स फाइंड करना है जो कि अननोन है और इस कंडीशंस की मदद से आपने फाइंड करना है। आप अपनी बुक में देखें तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ज़ीरो समझ लेते हैं जबकि ये ज़ीरो नहीं है। ये हमारे पास ओ है। ओ जो है डिनोटेड बाय नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा है? जिसके ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो हों उसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आपने क्योंकि सी फाइंड करना है तो आप इस तरह करें, इसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए सी को इधर रहने दें और ये दोनों वैल्यू इधर ले जाएं, ओ माइनस ए और माइनस बी हो जाए। अब आपको ओ जो है वो नहीं बताया गया था डायरेक्ट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ओ जो है वो आर एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे और उसका भी आर्डर जो है वो 3/3 का ही होगा। तो मैं सी फाइंड करने के लिए फिर इसका आर्डर 3/3 का आर एलिमेंट्स ज़ीरो, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स माइनस ए की वैल्यू मैट्रिक्स की दी गई है हमें 0 6 1 -1 0 -3, फिर माइनस बी की वैल्यू है 2 1 7 0 2 -1 -3 4 and 2। तो आपने तीनों को इकट्ठा सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं करना, बल्कि आपने पहले दो को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने बताया था एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का रूल जो है वो एक ही है। वो क्या है कि इसमें आर्डर मस्ट बी सेम। तो इसमें आर्डर क्योंकि सेम है तो आपने इनको सॉल्व कैसे करना है कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो 0 में से 3 को माइनस कर दें, फिर इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है तो क्योंकि आपने इसको माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। फिर इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 2 माइनस और ये 2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा इस 0 ने इसके कॉरस्पॉन्डिंग का 0 तो 0 - 0, फिर इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 0 - 6, फिर इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 तो 0 -1। अब थर्ड रो में आ जाए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 1, फिर 0 - 0, फिर क्या होगा बेटा ये 0 और माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 0 + 3 और ये वाला मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज 2 1 7 0 2 -1 और -3 4 and 2। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा -3 1 -2 और ये 0 -6 -1 1 0 and 3 माइनस और ये है 2 1 7 0 2 -1 -3 4 and 2। तो ये दो रह गए मैट्रिक्स। अब उसी तरह ही इन दो को आपने एडजस्ट कर लेना है। C इज इक्वल टू उसी तरह ही -3 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग -2 है, -3 -2, फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 1 -1, फिर -2 और -7 -2 -7। इसी तरह बेटा ये 0 -0 और दूसरे में -6 और -2 और इसी तरह इसकी थर्ड वैल्यू में -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 तो -1 और +1। फिर इसमें आ जाए 1 - 3 है तो +3 हो जाएगा 1 + 3, फिर 0 -4 हो जाएगा और इसमें 3 - 2 ये लिख दिया गया हमने। अब C हमारे पास फाइनल हो गया। इसका आंसर -5 0 -2 -7 -9, फिर ये 0 -8 और ये 0 4 और -4 and 1। तो यही बेटा हमने सी फाइंड करना था। सी मैट्रिक्स जो था वो अननोन था और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो आर्डर बाकी दो का है सी का भी वही आर्डर आना है और इसमें भी ओ हमारे पास हर आर्डर का हो सकता है, 3/3 का भी 2/2 का भी 4/4 का भी, बट हमने 3/3 का क्यों लिया? क्योंकि बाकी हमारे दो मैट्रिक्स जो थे वो 3/3 थे। तो नोट करो बेटा सर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ए फाइंड
उसका बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं कैलकुलेशन की, इसमें जो भी प्रॉब्लम है इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, फाइंड एक्स। इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये है 3 2 0 1 2 0 और ये है x इक्वल टू 7/2 11 और ये 2 4 और ये 1 1 2 और ये 0। तो बेटा x सोच समझ के लेना है आपने। पहले मैंने बताया था कि इधर जितने डिजिट है उसको दे दें, लेकिन अगर वो देंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। साबित करता हूँ पहले मैं कि अगर हम इसको देख के एडजस्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेट x, आप अगर a b c d लेते हैं तो आपको पता है कि अगर a b c d तो 3 रोज 3 कॉलम है, लेकिन ये 2 रोज जब मल्टीप्लाई होगी ये तो 2 वैल्यू है, तो जब b देंगे पहली से मल्टीप्लाई दूसरी से, तो ये तो रह गई, तो इसका मतलब नहीं हो सकता। हमने देखना है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ऑर्डर को चेक करना है। उसके मुताबिक बेटा अगर आप लेंगे a b तो यहाँ पर a b c d e और f एलिमेंट वही है हमारे पास, लेकिन क्या है जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो रहा है फर्स्ट से सेकंड से, समझ गए। तो अब आपने इसको लिखना है 3 2 0 1 2 0 और बेटा यहाँ पर x की वैल्यू जो भी निकाली है हमने a b c d e f और इक्वल टू है 7/2 11 और 2 2 4 एंड 1 2 और 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको पहले उसी तरह ही फर्स्ट से 3a सेकंड से इसके साथ 2d, फिर इसने इससे मल्टीप्लाई होना है ये 3b और 2e, फिर थर्ड के साथ जब मल्टीप्लाई होना है इसके साथ तो 3c और प्लस 2f, ये मल्टीप्लाई मुकम्मल। अब इस पे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 0 और ये प्लस का d, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये प्लस का e, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये प्लस का f। अब बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये 2a और प्लस 0, इसको मल्टीप्लाई करें 2b प्लस 0, फिर इससे मल्टीप्लाई करें 2c और प्लस का 0 और इक्वल टू ये हमारे पास है 7/2 11 2 2 4 1 1 2 0, ये आ गया। अब आपने कंपेयर करना है। पहले कंपैरिजन में आपको पता है कि 3a 2d इसके इक्वल होगा बेटा 7/2 के इक्वेशन नंबर 1, फिर 3b प्लस 2e इक्वल टू 11 के है इक्वेशन नंबर 2 और फिर 3c प्लस 2f इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद d इज इक्वल टू 2, डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद e इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद f इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ये भी डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। 6 वैल्यू फाइंड करनी थी, 3 तो मिल गई और फायदा होने लगा है इधर से 2a बराबर बोले किसके हैं 2a इज इक्वल टू 1, तो यहां से a की वैल्यू भी मिल गई हमें 1/2, ठीक। उसके बाद 2b इज इक्वल टू 2, 2b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू इज इक्वल टू 1, ये भी वैल्यू मिल गई। फिर 2c इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 0/2, c इज इक्वल टू 0, 6 वैल्यू होनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब वो क्वेश्चंस आप बेशक लिखें या ना लिखें, हमें उसकी जरूरत ही नहीं, समझ गया ना। लेकिन क्या ये हमारी इक्वेशंस की वैल्यू ठीक आई है? क्या ये इक्वेशंस की वैल्यू ठीक है? अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है, मसलन आप इस तरह करें a और d है, a की वैल्यू क्या बेटा 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 और d की वैल्यू क्या हमारे पास, d की वैल्यू 2 2 2 4 7/2, तो ये 2 एलसीएम, ये 3 और ये 4 2 8 7/2 11/2 और 7/2, ये तो इक्वल नहीं आ रही।
इसमें बुक से आंसर चेक करें जरा। इसमें बी और ई देखें, बी की जगह पे वैल्यू 3 1 और 2 ई की वैल्यू 4, तो 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 11। तो ये 11 आ रही है, ये तो ठीक आ गई है। किसी एक में करके चेक करना था, बताएं वैल्यू क्या है। ए की बोले क्या है 1/2, बी की, सी की, डी की, ई की 4। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन देख रहे हैं, ये भी इक्वल आनी चाहिए ना। पहली इक्वेशन है 3a 2d, 3a 2d इक्वल टू 7/2, ये लिख दिया। तो जब हमने पुट किया इसमें 3/2 और a की वैल्यू थी 1/2, तो वो 3/2 बनी थी, और प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी थी 2 2 4 और इक्वल टू 7। तो ये क्या आएगा 2 LCM 3 और 8, ये तो इक्वल नहीं आएगा, किसी एक में इक्वल आना चाहिए। मैंने क्या किया, इसको तो छोड़ दिया, फिर मैंने पुट किया इसमें, तो ये 3 बी की जगह पे 1 और ई की जगह पे 2, ये हमारे पास ई की वैल्यू 2 4 4 2 8 और 3 11, तो 11 इज इक्वल टू 11 जी। इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर ठीक है, किसी एक इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहली को नहीं किया कोई बात नहीं है, दूसरी को कर लिया, शायद तीसरी को करता, चौथी करता, तो आंसर आप इस तरह से भी इसको चेक कर सकते थे। इसको नोट करें बेटा।